हेलो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं आप सभी लोग आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आपकी चल रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं ये क्लास लगातार आपके चैनल पर चल रही है और उन क्लासों को लगातार आप देखते रहेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकें, इस अवसर का लाभ ले सकें, क्योंकि सिलेक्शन की जो रेस है 2024 का जो वर्ष है ये आपके सिलेक्शन का वर्ष होना चाहिए। 2025 में आपके तन पर वर्दी होनी चाहिए। अपने सपने को साकार करने की आपको आवश्यकता है। कैसे आप इतने समय में या इस समय में जो आपका पल अपडेट चल रहा है कैसे अपने सपने को साकार करेंगे, ये आपका लक्ष्य पूरा हो। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं शब्द भेद, हमारा एक आज का चैप्टर रहेगा। इसे चैप्टर आशा करूंगा, अपेक्षा करूंगा आप सभी बढ़िया तरीके से तो करेंगे। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ शब्द भेद की, सर शब्द भेद होता क्या है? शब्द भेद होता क्या है, इसको हम कहते कैसे हैं, इसकी पहचान क्या होती है, इसके क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं? इन क्वेश्चनों को हमें करना बहुत बेहद जरूरी होता है ताकि हम शब्द भेद के क्वेश्चनों को कर लें, ताकि हम हर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कर सकें ताकि हर चीज आपको नजर आ जाए। अगर मैं शब्द भेद की बात कर रहा होता हूँ, शब्द भेद जो होता है वो वाक्य से संबंधित है। अगर बात करते हैं वाक्य के अर्थपूर्ण या सार्थक शब्दों को, हम उसे शब्द भेद कहते हैं। ठीक है, ठीक है, शब्दों के अर्थपूर्ण या सार्थक समूह। देखिए शब्दों के यहाँ एक चैप्टर आता है, शब्द भेद में एक चैप्टर आता है, वो आता है वाक्य का। वाक्य एक शब्द, सर वाक्य क्या होता है? शब्दों के अर्थपूर्ण अर्थपूर्ण या सार्थक समूह को, शब्दों के अर्थपूर्ण या सार्थक समूह को वाक्य, शब्दों के अर्थपूर्ण या सार्थक समूह को वाक्य कहते। अगर यहां पर मैं बात आपसे कर रहा होता हूं, इसे वाक्य कहते हैं, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, तो यहां हमने एक चीज देखी, मोहन पढ़ रहा है, तो यहां एक चीज देखी हमने, ये शब्द क्या सार्थक है। जैसे मैं कह दूं पढ़ रहा मोहन, पढ़ है मोहन, क्या इसको वाक्य कह सकता हूं? ये वाक्य सार्थक है? ये सार्थक नहीं है। सार्थक वाक्य भी सार्थक होता है और शब्द भी अपने आप में सार्थक होता है। सार्थक का ही एक अर्थ होता है या सार्थक का ही एक दूसरा विलंब शब्द होता है जिसे हम कहते हैं निरर्थक। क्या कहते हैं मेरे साथी? उसे कहते हैं हम निरर्थक। सर निरर्थक क्या होता है? मुझे निरर्थक के विषय में आप समझा दीजिए। अगर निरर्थक की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, आप कहेंगे सर निरर्थक होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। निरर्थक कहेंगे जिसका कोई अर्थ ना हो। ये अर्थ ना हो इसे हम निरर्थक कहेंगे, जिसका कुछ अर्थ हो उसे हम सार्थक कहेंगे। इन चीजों का बेहतरीन, बेहतर, शानदार और जानदार तरीके से सीख सके। क्लियर है भाई? बिल्कुल मेरे सामने, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेल रहे हो भी सभी साथी। यहां पर आप कहेंगे सर यहां पर एक चीज हमें दिखाई देती है, एक तो यहां पर वाक्य जो बनता है एक तो कर्ता होता है, दूसरा क्रिया होती है और तीसरा कर्म होता है, उसके बाद एक शब्द होता है पूरक। इसको हम देते हैं, इससे बनता है वाक्य का निर्माण, इससे होता है वाक्य का निर्माण, इन चीजों से होता है वाक्य का निर्माण। क्लियर है भाई? कर्ता, क्रिया, कर्म और पूरक ये वाक्य के निर्माण करने में सहायता करते हैं। क्लियर है? अगर यहां पर मैं चर्चा आपसे कर रहा होता हूं, यहां पर चीजों को मैं आपसे सीख रहा होता हूं, तो हमें दो चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी, दो चीजें हमें यहां दिखाई देंगी। सर एक तो होता है उद्देश्य,
एक होता है विधेय, एक होता है विधेय। इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन चीजों में अंतर आप मुझे बताएंगे, इनमें अंतर हम देख सीखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। अगर मैं यहां पर उद्देश्य की बात करता हूं, उद्देश्य की बात करता हूं, हम कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। कर्ता को, कर्ता को उद्देश्य कह सकते हैं, कर्ता को उद्देश्य कह सकते हैं। उसके बाद हम विधेय बात कर रहे होते हैं, कर्ता के अलावा, कर्ता के अलावा जो शेष बचता है, जो शेष बचता है, उसे विधेय कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से हर एक पॉइंट पर बहुत अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। हर एक तथ्य को बड़े आसानी से, बड़े शानदार तरीके से समझने और समझाने वाले। ठीक है भाई? हाँ, अच्छे से क्लास करते रहना, लापरवाही नहीं। ठीक है? अगर यहां पर मैं बात करता हूं सर, यहां पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अब तू बहुत आ रहा ही चालन काटना पड़ता देखिए। सर वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य के भेद, वाक्य के अगर भेद की मैं यहां पर चर्चा कर रहा होता हूं, वाक्य के जो भेद होते हैं कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। ये वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार। अगर मैं यहां पर बात करता हूं सर, अर्थ के आधार पर भेद आप प्रकार कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर 8 होते हैं और रचना के आधार पर 3 होते हैं। इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। अब ये कौन कौन से होते हैं देखिए। पहले की अगर मैं बात करूं, विधिवाचक होता है, विधिवाचक वाक्य। दूसरा जो होता है निषेधवाचक वाक्य। अगर नेक्स्ट तीसरे की मैं बात कर रहा हूं, तीसरा कौन सा होता है? आप कहेंगे सर यहां पर तीसरा जो होगा प्रश्नवाचक कर सकते हैं। चौथा आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट कौन सा होगा सर? इच्छावाचक वाक्य होगा, बिल्कुल। अगला अगर बात करते हैं विस्मयवाचक वाक्य।
इसमें वाचक वाक्य होगा। अगला क्या होगा भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया, संकेत वाचक वाक्य। नेक्स्ट संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, ये चीजें आपको समझना है, पढ़ना है और अच्छे से चीजों को रीड करना। क्लियर है? आप सभी मुझे बताएंगे अगर यहां तक आप सभी का क्लियर, चीजों को समझेंगे समझाएंगे बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। अगर रचना के आधार पर बात कर रहा हूं सर, ये कौन से आते हैं? पहला लिखिए सरल वाक्य, दूसरा लिखिए संयुक्त वाक्य, तीसरा अगर मैं बात करता हूं ये आएगा आपका मिश्र वाक्य। ये आपके वाक्य होते हैं, इनको आप अच्छे से सीखेंगे। हर एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस आपको करने की आवश्यकता। आप कहेंगे सर विधिवाचक क्या कौन होता है? पहला लिखिए विधिवाचक वाक्य कौन सा होता है? आप सीधा सीधा मुझे जवाब देंगे सर विधिवाचक जो वाक्य होता है इसकी पहचान आपके पास ये होगी जिसमें किसी बात को कहने का होता है, जिसमें किसी बात को कहा जाए, जिसमें किसी बात को कहा जाए। आप कहेंगे सर ऐसा भी है, बिल्कुल है। ऐसे कैसे? देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, सविता गीत गाती है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहां पर किसी प्रकार कोई ऐसी अनौपचारिक एक्टिविटी नहीं होगी जिससे हमें किसी और वाक्य की पहचान का पता चलना। तो वहां पर आप क्या कहेंगे सर, ये जो है विधिवाचक वाक्य होगा, इसमें कुछ ना कुछ बात कही जा रही है। सर बात तो सभी में कही जाएगी, ये बिल्कुल साधारण होगा, इस बात को ध्यान रखना। कैसा होगा? साधारण। अगर मैं बात यहां पर करता हूं सर निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य, इसका भी कोई ट्रिक है? ट्रिक कुछ नहीं है मेरे चीते। अगर मैं निषेधवाचक की बात कर रहा होता हूं, निषेधवाचक वाक्य, इसमें जो पहचान होती है कार्य न करने का बोध होता है। इसमें किसी कार्य को न करने का बोध होता है, बोध होता है। ये कैसे? आप कहेंगे सर ये जो होता है किसी कार्य को न करने का बोध होगा, बिल्कुल सही बात है। जैसे मोहन पत्र नहीं लिखता है। तो यहां पर वाक्य जैसे सतीश फल नहीं खाता है। तो यहां पर आप देखेंगे सर वाक्य कैसा है? नेगेटिव है। यहां अगर बात करूं वाक्य कैसा है? नेगेटिव। तो ये चीजें आपको स्पष्ट दर्शा रही होंगी। तो यहां पर किसकी बात की जा रही है? तो यहां पर नकारात्मकता का बोध होगा। वाक्य कैसा होगा? वाक्य नकारात्मक होगा, ध्यान रखना। वाक्य नकारात्मक होगा, वाक्य नकारात्मक होगा। इसी चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे मेरे ऊपर से, चीज का विशेष तेरा भाई क्या होगा? क्लियर है भाई? यहां आप सभी समझेंगे, प्यार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला,
अगर मैं यहां पर बात कर रहा होता हूं, सर निषेध तो हमने कर लिया, क्या प्रश्नवाचक किया जाए? बिल्कुल, अब हम करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक होता क्या है, यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन है ना, चीजों को अच्छे से समझा दूंगा, माइंड सेट कर दूंगा आपका। देखिए, अगर मैं यहां पर बात करता हूं प्रश्नवाचक वाक्य होगी, क्लास रिकॉर्ड नहीं है, ध्यान रखना, प्रश्नवाचक वाक्य होगी। प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहते हैं? सर अगर मैं प्रश्नवाचक वाक्य की बात कर रहा होता हूं तो आप कहेंगे सर यहां पर, तो ये जो होगा, ये होगा यहां पर इस वाक्य का प्रयोग, इस वाक्य का प्रयोग, इस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने हेतु किया जाता है। इस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने हेतु किया जाता है, तो ये क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा आपका। सर ऐसा भी है, बिल्कुल है। अगर मैं यहां पर बात आपसे कर रहा होता हूं, सर वाक्य कौन से होते हैं, वाक्य बताइए मुझे। एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर देखूंगा, आप कहेंगे सर ये जो चीजें हैं, तो मैं यहां देखूंगा जैसे मोहन, करण, करण क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। रवि, रवि क्या आ रहा है, आ रहा है। तो यहां एक चीज मैंने देखा, एक चीज मैंने सीखा, तो यहां पर क्या का बोध हो रहा है, तो यहां पर क्या का बोध, इस चीज को हमें सीखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूछने की बात की जा रही है। जब वाक्य में क्वेश्चन पूछने की बात की जा रही हो तो वाक्य कौन सा होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। बताइए यहां तक आप सब मुझे बताएंगे, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट बनेगा आज्ञावाचक वाक्य। क्या बनेगा भाई, आज्ञावाचक वाक्य। अब यहां आज्ञा की बात करेंगे, आज्ञावाचक वाक्य कौन सा होता है, आज्ञावाचक वाक्य कौन सा होता है, इसको भी हमें करवाइए। सर क्या यहां मुझे डाउट सा लगा, आज्ञा ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक की क्या पहचान होती है? सर वाक्य में किसी ना किसी आदेश का, जब किसी वाक्य में कोई आदेश दिया जाए उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जब जब किसी वाक्य में कोई आदेश दिया जाए उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, इस बात को ध्यान। अगर मैं यहां पर बात कर रहा होता हूं, आप कहेंगे सर ऐसा भी है, बिल्कुल। तो यहां देख लीजिए आप सभी, ये क्या बन सकता है, देखिए, कृपया शांत बैठिए, शांत बैठिए, चुप रहो, लड़ो मत, ये आदेश ही तो है। वहां जाओ, वहां जाओ, तो क्या है, आदेश है, ऑर्डर है। अपने से बड़ा व्यक्ति हमें क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो वहां क्या है, आदेश है। यहाँ पर किसी वाक्य के माध्यम से किसी कोई आदेश दिया जा रहा हो तो उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर है सभी? मुझे बताएंगे, हो गया आगाज, रण का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी।
संघर्ष को जारी रखना है, संघर्ष को बनाए रखना है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे लड़ना झगड़ना आर्ट ऑफ लाइफ है। जीवन को जीना है बहुत बेहतरीन तरीके से। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख जिनको पूरा करके मैं दिखाऊंगा। क्लियर मेरे साथी? नेक्स्ट देखिए, अगला आपका आने वाला है, कौन सा बताइए? सभी मुझे बताएंगे कौन सा करें। अगला करेंगे हम इच्छावाचक वाक्य। क्या करेंगे मेरे चीते? अगला करेंगे इच्छावाचक वाक्य। ये कौन सा होता है? यहां पर अगर मैं बात करता हूं इस वाक्य के माध्यम से, यहां पर यह पता चलता है जब वाक्य के माध्यम से किसी इच्छा, कामना, अभिलाषा आदि का पुत्र हो। वाक्य के माध्यम से किसी इच्छा का बोध, वाक्य के माध्यम से किसी इच्छा का बोध, इच्छा का, और ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसा भी है। ये कैसी कंडीशन में होता है? हम कहेंगे देख लो, ये तब होता है अगर यहां पर कंडीशन आ जाए वाक्य के माध्यम से इच्छा का बोध। जैसा हम कहते हैं इसमें वाक्य के माध्यम से इच्छा का बोध, कंडीशन आएगी आपकी इच्छावाचक वाक्य। बिल्कुल। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, लंबी उम्र दे। तो एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के लिए इच्छा स्थापित की गई है, तो यहां पर क्या है? इच्छावाचक। जैसे कहते हैं आपकी यात्रा मंगल में हो, आपकी यात्रा मंगल में हो, तो यहां पर इच्छावाचक वाक्य हो। जैसे आपका दिन शुभ हो, ये इच्छा ही तो है किसी ना किसी की, आपका दिन शुभ हो। ये क्या है मेरे चीते, मेरे बब्बर शेर? तो ये क्या है? इच्छा है मेरे चीते, किसी पर्सन की इच्छा है। इच्छा को हम ध्यान रखेंगे, कौन सी इच्छा? ये इच्छा। क्लियर है? यहां तक सभी मुझे बताएंगे अगर यहां तक आप सभी? बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, शानदार, लाजवाब। अगर मैं यहां पर बात कर रहा होता हूं विस्मयदी वाचक वाक्य, ये चलेगा। प्रश्नवाचक वाक्य, सॉरी, विस्मयदी वाचक वाक्य। अगर मैं विस्मयदी वाचक वाक्य की अगर यहां पर बात करता हूं, तो यहां पर किसी ना किसी गहरी अनुभूति का, कहते हैं दिल पर चोट लग गई, तो यहां पर गहरी अनुभूति का बोध होगा। ऐसी अनुभूति जहां पर खुशी, दुख, ठीक है ना, इन चीजों का बोध होगा। हर्ष, अभिलाषा, आकांक्षा, ये सभी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, इनका बोध होता है। जैसे यहां पर किसी गहरी अनुभूति का बोध। जैसे कहते हैं अरे यह क्या हुआ, तो यहां पर ये विस्मयदी बोधक चिन्ह लगा हुआ होगा, ये वाला इसका विस्मयदी बोधक चिन्ह। जैसे ओ, आप कब आए, तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना, यहां तो क्वेश्चन मार्क हो सकता है, परंतु ये चीज यहां स्थापित की।
तो इसे हम बोलेंगे विस्मयदिबोधक चिन्ह बोलेंगे। क्लियर है? यहां तक सभी बताएंगे अगर यहां तक आप सभी को समझ में आया तो। इसके बाद जो पॉइंट रह गए हैं वो कल करवाएंगे, और जो मैं आपको बताऊं वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य, वाक्य सरल, संयुक्त और मिश्र, इनको भी आप नेक्स्ट में करने वाले हैं। एक ही बार में इनका सब बड़ा साफ होने वाला। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक शानदार सेशन के साथ और शानदार चैप्टर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम सभी प्यारे साथी।